तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। आज बिहार एसआई का एग्ज़ाम आप सभी ने दिया और मेरा भी ये पहला अटेम्प्ट था और एक वीडियो में बिहार एसएससी में सेलेक्ट ना होने के दुख के वजह से जो एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने काफ़ी उस वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मेरा हिम्मत बढ़ाया था, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी को भी मैंने कहा था कि अगर आपका दरोगा का एग्ज़ाम है तो जी जान से लग जाइए। तो उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और यहाँ पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा था। खैर मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो क्वेश्चंस का लेवल फर्स्ट शिफ्ट में जो मेरा एग्ज़ाम था तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा लेवल कह सकते हैं आप, ठीक है। और साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊंगा लगभग 70 क्वेश्चंस का जो है मैं आंसर भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो एक तरीके से आप मिला सकते हैं आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है इस वीडियो के माध्यम से, और मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि आप लोगों को सही आंसर बताऊं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक्सपेरेंट रह चुका हूँ तो जो है एक बेहतर तरीके से आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही विलम्ब हो चुका है, क्योंकि सेंटर से घर आते फिर जाके जो है उसके लिए प्रिपेयर होना, फिर वीडियो बनाना, तो काफ़ी सारा जो है इसके बीच भी जो है गैपिंग हो जाता है, बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र वाला क्वेश्चन पूछा था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो दिया जाता है वीरता के लिए, शौर्य पुरस्कार, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। शौर्य पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस वर्ष स्थापित हुआ था, ठीक है। शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था, किस वर्ष स्थापित हुआ था, ठीक है। तो आप लोग जान जाइएगा, ठीक है, पूरा इतना लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। किस वर्ष स्थापित हुआ था तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में, ठीक है। 1952 जिन्होंने भी आंसर किया है उसका सही आंसर है, ठीक है। एक बुक था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हैप्पीनेस, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, अराउंड, ठीक है, के लेखक कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अभिजीत गुप्ता, ठीक है। जिन्होंने अभिजीत गुप्ता आंसर किया है उसका सही आंसर होगा, ठीक है, अभिजीत गुप्ता। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस मेरा भी गलत हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ठीक। देखिए एक बुक है यूटोपिया, यूटोपिया के लेखक कौन थे, ठीक है। यूटोपिया के लेखक कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस मोर, ठीक है, थॉमस मोर या थॉमस मोरी, ठीक है। याद रखिएगा क्या मतलब मिलाइएगा, अगर आपने मारा है तो सही है आंसर। आगे देखिए चौथा नंबर भारतीय वन, ये तो क्वेश्चन इजी था। भारतीय वन अनुसंधान का जो है या फिर अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है पूछा था, कहाँ स्थित है आप सभी को पता होगा, देहरादून इसका सही आंसर होगा, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून में, ठीक है। पांचों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप पूछा था, सांची स्तूप को किसने बनाया सबको पता होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है हलवा क्वेश्चन था, तो ये बनाया था अशोक, ठीक है, मौर्य वंश के शासक अशोक ने, जिसने अशोक मारा है, सही है आंसर। अगला थोड़ा स्पीड में चलूंगा, ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जो जारी करता है वो किस अनुच्छेद में, तो एक अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 123 याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सही किए होंगे। और अगला जो है भारत का उत्तरी बिंदु पूछा था, ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो कहां पे है तो आप सभी को पता होगा इंदिरा कॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर दक्षिणी बिंदु पूछता तो फिर क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता, ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाता, ठीक है। मुख्य भूमि का पूछता तो कैप कैमोरिन द्वीप, ऐसा ही होता है आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला है दाई दीदी योजना, ठीक है, दाई दीदी योजना किस राज्य सरकार का है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है आंसर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा श्योर नहीं हूं कि छत्तीसगढ़ ही होगा। अगर आप लोग श्योर हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, लेकिन मैं पूरा श्योर नहीं हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन था,
एक क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में लघु या मध्यम उद्योगों के लिए जो ऋण प्रदान करता है, उद्योगों के लिए ऋण जो प्रदान करता है, वो कौन करता है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो पूरा क्वेश्चन तो पता नहीं चलता है, तो IMF हो जाएगा इसका। ठीक है, IMF हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जो भी हमारे हैं सही आंसर है। ठीक है आगे जो है अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है ना, मेट्रो वाला था कि मतलब इसमें क्या था कि एक मेट्रो जो है ना वो आधे घंटे पे जो है मेट्रो खुलती है। ठीक है, यानी कि 30 मिनट के बाद जो है मेट्रो खुलती है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा था, ये पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा हमको। तो एक मेट्रो जो है ना, एक मेट्रो 10 मिनट पहले चली गई। ठीक है, खुल गई 10 मिनट पहले खुली। ठीक है, और फिर जो है खुली, और दूसरी जो है इसके बाद वाली, यानी कि दूसरी जो है ये 10 में जो है ना खुलेगी। तो सूचना देने का टाइम किस वक्त था? ठीक है, सूचना देने का टाइम जो है किस वक्त था सूचना देने का? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, बस याद रखिएगा कि आप क्या मारे हैं। ठीक है, 9:50 इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग जो क्या बनाए हैं इसका क्या आंसर आया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहां पे हो गया। एक 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सप्त क्रांति की अवधारणा। ठीक है, सप्त क्रांति की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, या मार के आए हैं तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में डाउट होगा मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक ग्रीष्म काल में जो वर्षा होता है, ग्रीष्म काल में जो वर्षा होता है, वर्षा जिसको आम्र वर्षा बोलते हैं, आम्र वर्षा, तो ये किस राज्य में बोला जाता है आम्र वर्षा? तो ये लूसेंट में सीधा मतलब दिया हुआ है केरल में। ठीक है, केरल इसका सही आंसर होगा, 100% केरल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक जो है ना एक मिसिंग नंबर का जो लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन था, जो ऐसे था। ठीक है, शायद ऐसे भी था। ठीक, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 26 था, यहाँ पे 63 था शायद। हाँ, तो इस प्रकार से था। तो आपको यहाँ पे भरना था, यहाँ पे वाट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो था ना आंसर यहाँ पे था 242। क्यों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 का क्यूब -1। ठीक है, तो 1 -1 0, इसी प्रकार से था। तो अगर दूसरा में देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -1, तो 2 का क्यूब 8 होता है, -1 7 होगा। इसी प्रकार से अगर जाए तो 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 का था। ठीक है, यहाँ पे यहाँ जो वाट था जिसमें भरना था वो 7 का था। तो 7 का क्यूब -1 जब करेंगे तो क्या होगा, 7 का क्यूब कितना होता है 243 होता है। ठीक है, 343, सॉरी 243 नहीं को 343 होगा। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 342 होगा। ठीक है, देखिए 7 7 49 कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 9 7 63, 6 7 चौक 28 34। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 342 इसका आंसर, जिनका भी आया है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, छोटे उपग्रह। ठीक है, छोटे उपग्रह वाला एक करंट का क्वेश्चन था। छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए नया केंद्र के लिए जो है नया केंद्र कहां पे खुला है? नया केंद्र, तो ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, प्रेशर ज्यादा रहता है ना, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे भी हमको डाउट है, पूरा मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहां पे हमको दिक्कत होगा वहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, आगे देखिए, पेन चलते चलते रुक जाता है, क्या बात है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि चेन मैंग का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? ये चाइना की खिलाड़ी है। ठीक है, किस खेल से है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा टेबल टेनिस। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन
16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो यहां पे आंसर होगा राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तो ऐसे हमको भी याद नहीं था, लेकिन ऑप्शन छाट के जो है इसको बनाया था, तो ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ठीक है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है शिवाजी की राजधानी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। शिवाजी की राजधानी, तो शिवाजी की राजधानी सबको पता है रायगढ़ था। ठीक है, रायगढ़। आगे रायगढ़ जो भी हमारे हैं सही होगा आंसर। उसके बाद मूल कर्तव्य, देखो मूल कर्तव्य जो है, कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है किस समिति के अनुशंसा पे आया था? किस समिति के अनुशंसा पे आया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सबको पता होगा सरदार, सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही आंसर किए होंगे सरदार स्वर्ण सिंह, सॉरी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये सही हो जाएगा जो भी हमारे होंगे। अगला, दूध में कौन सा शुगर, देखिए ये सब क्वेश्चन बनने वाला था। दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? कौन सा शुगर पाया जाता है? अरे यार, शुगर, कौन सा शुगर पाया जाता है? सबको पता होगा लैक्टोज, लैक्टोज शुगर। ठीक है, दूध दही जो भी है इससे अगर प्रश्न पूछे तो क्या हो जाता है? लैक्टोज शुगर। आप सभी होशियार होंगे भाई, हमसे भी ज्यादा, ऐसा नहीं है, सभी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो इसका ऑप्शन जो था, इसको ऑप्शन आपको बता रहे हैं, मंदक भी था। ठीक है, मंदक भी था और नियंत्रक क्षर भी था, नियंत्रक क्षर। ठीक है, तो मैं जो मारा हूं नियंत्रक क्षर मारा हूं। ठीक है, अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता है, कंफर्म पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर बताइएगा कि नियंत्रक क्षर होगा या फिर मंदक होगा। ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन था मेरे लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूं। हाँ, एक पुस्तक है ए प्रोमाइज्ड, ठीक है, प्रोमाइज्ड लैंड, प्रोमाइज्ड लैंड, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे ये बराक ओबामा। ठीक है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंधार कला। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, गंधार कला, ये कुषाण के समय में हुआ था, आपको पता होगा। गंधार कला का संबंध जो है ये पूछा था कि किसके, भारतीय और ग्रीक होगा यहाँ पे आंसर, जो भी हमारे हैं भारतीय और ग्रीक जो भी हमारे होंगे ये सही होगा। ठीक है, ग्रीक। ठीक है, इसको इंडो, देखिएगा लूसेंट में भी दिया हुआ है, इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। कुषाण वंश के समय में ये कला जो है क्या होता, प्रचलित होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोनार का पूछा था, सोनार। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा था यहाँ पे, तो साउंड नेविगेशन, ठीक है, एंड रेंजिंग है शायद, RANGING, रेंजिंग। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मतलब लगभग जो पढ़ाई किए हैं वो जरूर बनाए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक जो सीरीज था, ठीक है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, जेड था, यहाँ पे 3A था। ठीक है, उसके बाद W था, 5D था, इस प्रकार से T8G और भी कुछ था, Q था यहाँ पे। और अगला हमको जो है ना, अगला जो है सीरीज पूछ रहा था, तो N17M जिन्होंने भी मारा है तो उसका सही आंसर होगा। ठीक है, N17M इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मिनी माता रोग, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनी माता रोग जो होता है ये किसकी अधिकता? पारा। ठीक है, पारा यानी कि मरकरी। सबसे पहले जापान में ये जो है रोग देखा गया था, मरकरी। ठीक है, मरकरी। तो पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार इटाई होता है, ब्लैक बेबी सिंड्रोम, इस टाइप के और भी रोग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पारा दिए हैं उनका सही आंसर है। ठीक है, भारत में चाय का उत्पादन में सबसे प्रथम कौन है? सबको पता होगा। ठीक है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम
उत्पादन में प्रथम राज्य, ठीक है। प्रथम जो कौन है, तो असम होगा, ठीक है। असम यहाँ पे राइट आंसर, जो भी असम मारे हैं तो राइट आंसर होगा। 27 नंबर देखते हैं, फटाफट हम करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय, ठीक है, विवाह को प्रोत्साहन, विवाह के प्रोत्साहन के लिए जो है ना ओडिशा सरकार जो है ना, कौन सा जो है यहाँ पे सरकार, देखो स्पीड में गड़बड़ हो रहा है, उड़ीसा सरकार कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो देखो मेरे अनुसार तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हो जाएगा सुमंगल योजना, ठीक है। कौन सा? सुमंगल याद रखना, सुमंगल। अब पता नहीं, आप लोग देख लेना इसका सही आंसर क्या है। मैं तो सुमंगल मार के आया हूँ, मेरे ख्याल से यहीं पे होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए, सॉरी। आगे देखें, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण, जल प्रदूषण जो है निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष आया था? तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1974 में, ठीक है। 1988 में जो है इसका जो है संशोधन भी किया गया था। तो 1974 जो भी मारे हैं उसका सही आंसर है, ठीक है। 29 देखते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो देखिए 2016 या 17 में जो है ना हिंदी साहित्य के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, देखो ये करंट वाला नहीं है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया था ये कृष्णा सोबती को दिया गया था, ठीक है, कृष्णा सोबती। बाकी आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। कृष्णा सोबती, मैं उतना महान नहीं हूं, लेकिन जितना हमको आता है उतना मैं बता रहा हूं। कृष्णा सोबती मैंने यही मारा है, ठीक है। कृष्णा सोबती को 16 या 17 में, ठीक है, क्योंकि 18 में तो शायद ये है अमिताभ घोष है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 55वां जो आ जाता है नंबूदरी को शायद मिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2016 या 17 में शायद हिंदी साहित्य के लिए इनको दिया गया था। उससे इनका भी जो है ना मृत्यु हो चुका है, कृष्णा सोबती का, ठीक है, इसलिए शायद क्वेश्चन पूछा होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सभी इसको सही किए होंगे। 33वें जो है ओलंपिक के बारे में पूछा है। ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा? तो सभी को पता है पेरिस में होगा, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, सभी को पता है। 34वां आपका कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस, नहीं लिखेंगे। 35वां कहाँ पे होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, शहर अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछ रहा है और हमको यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग सही किए होंगे ये सारे प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। फटाफट से करने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। उम्मीद है आधा घंटे से कम का वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिस फ्रांस हो गया। आगे देखो संघीय न्यायालय, ठीक है, किसकी विशेषता थी? ये 31 नंबर होगा। संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, 1935 में। देखिएगा लुसेंट में तीसरा पॉइंट में रहेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। हाँ, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है ये अलाई दरवाजा, ठीक है। और इसको बनाया था कौन? शायद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखना, आगे काम देगा। तो ठीक है, अलाई दरवाजा जो मारे हैं सही है, भारत सरकार अधिनियम जो मारे हैं वो सही है। 33 नंबर देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला आपको पता होगा, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या तो उत्पाद का ही होना चाहिए। उत्पाद आप लोग क्या मारे हैं जरूर बताइएगा। उत्पाद होता है प्रथम उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो उत्पाद यहाँ पे सही होगा, जो हरे पौधे वगैरह होते हैं वो उत्पाद में आते हैं, ठीक है। उसके बाद परमवीर चक्र अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? परमवीर चक्र कितने लोगों को? तो 21 लोग जो मारे हैं, 21 सही होगा, ठीक है। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर जो है आवश्यक अमीनो एसिड जो है ना पूछा था, ठीक है। एक ग्लूटाकोन ऐसे करके था कुछ, ठीक है। ऑप्शन इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था बायोलॉजी का। कोशिका, देखिए कोशिका द्रव प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया,
उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, किस प्रकार का, ठीक है ना, किस प्रकार का राइबोसोम, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो इसका आंसर जो भी हमारे होंगे 80S होगा इसका, ठीक है, 80S प्रकार का जो है ना पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब यूकैरियोटिक सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो है ना 70S का जो है राइबोसोम पाया जाता है। बाकी जो जितने भी यहाँ पे देखो कोशिका द्रव्य, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ना ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए जो है 80S इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारे हैं सही होगा आंसर। उसके बाद जो है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये कौन लागू किया था, करंट का क्वेश्चन है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कौन लागू किया था, तो TCS। लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमको डाउट है, ठीक है, TCS डाउट ये है कि हो सकता है कि उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी, क्योंकि मैं भी उतना ज़्यादा महान नहीं हूँ, बस आप ही लोगों की तरह। देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन में जो है ना एक क्वेश्चन था कि 42वें संविधान संशोधन में जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है कुछ विषय को जो है हस्तांतरित किए थे, मतलब स्थानांतरित किए थे, तो कौन सा होगा यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे मेरे अनुसार देखिए वन और क्या हो जाएगा, स्थानीय सरकार, ये ऑप्शन, मतलब यहाँ पे पूछा था कि कौन नहीं किया गया था, ठीक है, तो ये वन और स्थानीय सरकार होना चाहिए, ठीक है, स्थानीय सरकार, ठीक है, जो भी वन और स्थानीय सरकार हमारे हैं उनका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर साहित्य का नोबेल पुरस्कार, एक ही को था, हल्का वाला पूछा था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो अब्दुल, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरना, सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं, ठीक है, 2021 का पूछा था, सॉरी पुरस्कार 2021 का, अब्दुल रज़ा गुरना, याद रखिएगा। उसके बाद अफीम युद्ध वाला था, कौन सा संधि से समाप्त हुआ था, क्वेश्चन इसका आंसर पता नहीं है, मैं बनाया भी नहीं था, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध जो है कौन सी संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग करिएगा दोस्त, द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं, इसका आंसर आप लोग करिएगा, ठीक है। उम्मीद है थोड़ी बहुत भी आपसे हम लोगों को हमें जो है मदद मिल जाए, और जो है और अन्य लड़कों को जो वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद अरुणोदय योजना, ये देखिए पुराना योजना है थोड़ा सा, ठीक है, अरुणोदय योजना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन सही होना चाहिए। अरुणोदय योजना जो है असम का है, ठीक है, असम याद रखिएगा, जो भी असम मारे हैं उनका सही होगा आंसर, ठीक है, असम। आगे बढ़ते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि एशियाई खेलों में सर्वप्रथम बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था, ठीक है, तो 1962 याद रखिएगा, 1962 जो भी हमारे हैं सही होगा उसका आंसर, ठीक है। उसका 43 नंबर चलते हैं, हाँ किरचॉफ लॉ जो था ना, ये इससे क्वेश्चन आया था, किरचॉफ लॉ से जो है एक क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर होगा, पहला तो होगा ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, खाली स्थान के तौर पे था, और दूसरा में होगा आवेश, ठीक है, मतलब दो जगह खाली स्थान था, तो पहला में ऊर्जा होगा, दूसरा में आवेश होगा, ठीक है, याद रखिएगा, जो भी हमारे हैं सही होगा उनका। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो फिट जो एफ है, ये कौन लागू किया था, तो खेल मंत्रालय, याद रखिएगा, ठीक है, अनुराग ठाकुर जो है इसको लागू ये किया था, लॉन्च किया था, खेल मंत्रालय, जो भी हमारे हैं सही होगा उनका आंसर। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर जो है क्वेश्चन है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, ठीक है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा निशानेबाजी, ठीक है, शूटिंग, निशानेबाजी, ठीक है, शूटिंग से है।
40 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत सारे एग्जाम में, पीपीएससी वगैरह में भी पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ना, क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, तो लेन लिथगो, ठीक है, याद रखिएगा, लिन लिथगो था, ठीक है, लिन लिथगो याद रखिएगा। जो भी मारे हैं तो ये सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, देखिए बीपीएससी में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, म्यूचुअलिज्म वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा मैं लिख रहा हूँ, पारस्परिक क्रिया, ठीक है, जिसमें देखिए समझिएगा थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन, जिसमें एक जीव को लाभ, एक जीव या जाति को जो होता है यहाँ पे लाभ होता है, ठीक है, और दूसरे को न लाभ न हानि, ठीक है, को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार इसका जो आंसर होगा दोस्तों, सहभोजिता हो जाएगा, ठीक है, सहभोजिता इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग के अनुसार क्या होगा जरूर बताइएगा। नहीं तो एक होता है सहोपकारिता, ठीक है, सहोपकारिता का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म होता है, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, जैसे लाइकेन, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक को तो लाभ होता है, दूसरे को लाभ होता है और ना हानि होता है, तो यह सहभोजिता होना चाहिए, ठीक है, सहभोजिता याद रखिएगा। या फिर कुछ हो सकता है हमसे गलती हो जाए तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए कि नामदफा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नामदफा जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, जो भी मारे हैं सही है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, प्रदेश तो लिखे ही नहीं, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखा जाए, देखिए शून्यकाल से क्वेश्चन पूछा था एक, शून्यकाल कब होता है, शून्यकाल स्टार्ट कब होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो वह ठीक समय जब जो है, जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, होता है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा प्रश्नकाल 11 बजे से होता है, तो शायद 12 बजे के बाद 00 हो जाता है ना, उसके बाद शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आयोडीन का घोल, ठीक है, आयोडीन का घोल अगर चावल पे या रोटी पे, किसी पे, आलू पे डाला जाता है तो वो कैसा होता है, मतलब चावल पे यहाँ पे डालने का बात कहा गया है। आयोडीन का जो है का घोल चावल पर डालने पर जो है ना, इसका जो है ना रंग थोड़ा क्या होता है, बदल जाता है, नीला काला हो जाता है, थोड़ा सा नीला काला हो जाता है, नीला काला। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, तो आप सभी को पता होगा 7th क्लास का जो है बिहार बोर्ड की किताब में ही ये मतलब ये है स्टार्च, क्योंकि बच्चे को पढ़ाता हूँ मैं तो थोड़ा बहुत हमको वहाँ से भी मदद मिल जाता है। तो स्टार्च याद रखिएगा, ठीक है, स्टार्च याद रखिएगा, स्टार्च की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, ठीक है। स्टार्च की जाँच के लिए ये जो है प्रयोग किया जाता है। तो 51 नंबर देखा जाए, 51 नंबर देखा, सिरकोन जो है ना, सिरकोन एक जो है ना सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल जो है, मिसाइल जो कि पनडुब्बी से इसका जो है इसको लॉन्च किया गया था, शायद पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया गया था, इसका टेस्ट फायर। तो ये कौन सा देश किया था, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है, रूस ऐसा किया था, रूस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर रूस हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर गलती भी हो रहा है तो माफ़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही बार में कोई इंसान इतना महान नहीं बन जाता है, ठीक है, सब कोई कुमार गौरव नहीं बन जाता है तुरंत, ठीक है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन देखिए भाई, साउथ इंडियन जो है फूड बनाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, इडली कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है, बनाया जाता है, तो देखो इडली अगर घर में बनता होगा, खैर हम लोग यहाँ पे बंगाल साइड में है मेरा घर, तो हम लोग इसको भक्खा बोलते हैं, ठीक है, भक्खा बोलते हैं, जो कि भाप से बनता है। तो स्टीमिंग ऑप्शन था, स्टीमिंग था, सॉरी इंग्लिश उतना, स्टीमिंग, ठीक है, मतलब भाप से बनता है इसलिए स्टीमिंग यहाँ पे ऑप्शन था। तो जो स्टीमिंग मारे हैं उसका सही आंसर होगा, और उम्मीद है कि सभी सही मारे होंगे। उसके बाद अगला देखिए 53 नंबर देखिए कि निरंकुश
निरंकुश शासन, शासन जो है ना, ये निरंकुश शासन वाला क्वेश्चन था, तो ये नौकरशाही इसका आंसर हो जाएगा, नौकरशाही, नौकरशाही। ठीक है, जो भी नौकरशाही मारे होंगे सही होगा उनका आंसर। ठीक है, तो 53 नंबर तक हम लोग आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सही आंसर बताऊं। ठीक है, इसमें से भी अगर एक दो गलती हो जाए तो माफ करिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है उतना। ठीक है, आगे देखिए कहाँ तक, 53 तक थे, तो 54 कुछ क्वेश्चन छूटा है क्या? हाँ, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, 54 पे चलते हैं। रामसर कन्वेंशन आपको सभी को पता होगा, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? ईरान में। ठीक है, ईरान में हुआ था। तो इसका जो संबंध है ना आर्द्र भूमि से है। ठीक है, आर्द्र भूमि, भूमि संरक्षण से है, आर्द्र भूमि संरक्षण। तो 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, आप सभी को पता होगा। वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर इस साल का जो है थीम था। ठीक है, याद रखिए जो भी मारे हैं ये क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण, उनका सही है। आगे 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओडोमीटर किसको मापता है? ठीक है, ओडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ रहता है, जो बाइक वगैरह हम लोग करते हैं ना, आगे वाला चक्का में लगा हुआ रहता है, ओडोमीटर दूरी को मापता है। ठीक है, दूरी को मापता है ओडोमीटर, याद रखिएगा। 56 नंबर चलते हैं। हाँ, तेल को अगर किसी लिक्विड में, पानी में अगर आप फेंकते हैं, केरोसिन तेल, पेट्रोल वगैरह, खास करके केरोसिन तेल, तो उसमें एक चमक, उसका चमक आता है। ठीक है, कुछ रंग आपको दिखाई पड़ता है, तो ये किसके कारण था? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो पता नहीं है। तेल के ऊपर जो है तेल का जो पट्टी होता है उसमें एक चमकदार पदार्थ होता है, व्यतिकरण के कारण होता है, व्यतिकरण, याद रखिएगा, व्यतिकरण सही आंसर होगा इसका। 57 नंबर चलते हैं। हाँ, गंगे कोंड चोलपुरम का जो है ये कौन धारण किया था? तो राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम, चोल वंश का शासक था राजेंद्र प्रथम, ये जो है उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, गंगे कोट चोलपुरम। ठीक है, 58 नंबर चलते हैं। पेले का संबंध किस खेल से? पेले आपको पता होगा, पेले जो है ना फुटबॉलर था। क्या था? फुटबॉलर था, ये ब्राजील का था, जहां तक मुझे याद है, ब्राजील का था, ब्राजील। पेले, ब्लैक पर्ल इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। हाँ, कर्क रेखा पर कौन सा, मतलब कुछ आता है, कर्क रेखा वाला पूछा था, तो मित्र पर गमछा जार आप सभी जानते हैं, इसका यूज करके भी बना दिए होंगे। ठीक है, सभी लोग सही बना दिए होंगे। गमछा झार वाला ट्रिक से जो है सभी लोग सही कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 60 नंबर, 59 हो गया ना, 60 नंबर चलते हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली, एक पूछा था, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो है ना पहला टेक्सटाइल मिल जो है ना कहाँ पे स्थापित होगा? सौर ऊर्जा से संचालित टेक्सटाइल मिल जो है ना कहाँ पे स्थापित होगा? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे था, कांचीपुरम भी था, और क्या क्या ऑप्शन था, फिर इसका मुझे पता नहीं इसका आंसर। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसके बाद एक गुजरात में भी था, तो पता नहीं कहाँ पे होगा, आप लोग बताइएगा, आप लोगों को पता होगा तो। ठीक है, उसके बाद भारत का एक ज्वालामुखी पूछा था, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप पूछा था, सक्रिय ज्वालामुखी। तो नारकोंडम और बेरन 2 ही तो है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, तो क्या बेरन यहाँ पे ऑप्शन में था, बेरन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी बेरन मारे हैं सही है। 62 नंबर चलते हैं। 62 नंबर में हाँ, क्वाड जो है, QUAD, क्वाड में कितने जो है देश शामिल है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या था? सबसे पहले तो इंडिया है, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद जापान है, उसका US है। ठीक है, ये क्वाड का सदस्य, 4 सदस्य, याद रखिएगा। 63 में जो भी मारे हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, उनका सही है। ठीक है, उसके बाद निसार जो है, निसार NISAR, निसार जो है ये एक मिशन है। ठीक है, तो किसका संयुक्त मिशन है? तो नासा का, ठीक है, और प्लस किसका? इसरो का, ये ज्वाइंट मिशन है। ठीक है, क्या? निसार, याद रखिएगा, ज्वाइंट मिशन किसका? नासा का और इसरो का, जो भी मारे हैं उनका सही आंसर होगा। ठीक है, 64 नंबर चलते हैं। 64 नंबर में देखिए कि एक क्वेश्चन था कि 55 से लेकर 555 के बीच जो कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, 5 से विभाज्य है, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 100 हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा, जो भी 100 मारे हैं सही होगा। 65 नंबर चलते हैं।
हाँ, कि डिस्कस थ्रो में डिस्क का जो वेट होता है कितना होता है, डिस्कस थ्रो जो होता है, इसमें जो डिस्क होता है, पुरुष का वजन पूछा था। तो मुझे पता नहीं, ऑप्शन तो था 2 kg था, ठीक है, उसका 2.25 kg था, फिर ऑप्शन था 2.75 kg। तो पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 65 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे हम किसी तरीके से जुगाड़ कर पाए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद होगा, आया होगा, और ज़रूर आप लोगों ने मिला लिया होगा कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। बाकी क्वेश्चन जो है नहीं, हम सक्षम नहीं है उस सारे क्वेश्चन को ये याद करने में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ। और जो भी अगर कुछ इसमें त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।